रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा हिस्टोरिकल व्लॉग लेकर आई हूँ जो कि है शाही किला दी लाहौर फोर्ट। लाहौर फोर्ट बहुत ही फेमस और आज वेदर भी बहुत हसीन है, तो आप बहुत इंजॉय करेंगे मेरे साथ। और चले आएँ, अभी हम पहुँचे हैं गेट नंबर 5 पे, यादगार के गेट नंबर 5 पे। अगर आपने यादगार का विज़िट करना है तो आप गेट नंबर 5 से टिकट लेंगे और यहाँ से एंटर होंगे। क्योंकि मैं अभी ये यादगार नहीं जा रही इसलिए मैं टिकट नहीं लूँगी। हम बाहर से ही आपको इसका विज़िट करवाएंगे। यादगार में आपको झील मिलेगी जहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए काफ़ी एंटरटेनिंग चीज़ें हैं, झूले वगैरह हैं और खाने पीने की चीज़ें हैं, कैंटीन वगैरह है, तो आप यहाँ पे भी काफ़ी इंजॉय करते हैं। बट हमारा प्लान है आज का शाही फोर्ट का, तो इसके लिए यहाँ हम बैठे हैं ट्रेन में सवार होकर हम पहुँचेंगे शाही किला। आप डायरेक्ट गाड़ी पर भी बाहर से शाही किला में जा सकते हैं। तो हमने गाड़ी को बाहर ही पार्क किया है और यहाँ से ट्रेन में सवार हुए हैं ताकि हम साथ साथ यादगार का भी विज़िट कर सकें। तो ये देखें, एक साइड पे हमें किला नज़र आ रहा है और हमारी लेफ़्ट साइड पे है यादगार और राइट साइड पे है किला की वॉल। और यहाँ बहुत ही मज़े का है, आप सोच नहीं सकते, इतनी ज़बरदस्त सी ग्रीनरी, इतना हसीन सा वेदर और फैमिली के साथ तो बहुत ही मज़ा आता है ऐसे वेदर में। आप भी ऐसे वेदर में तशरीफ़ लाएं और बहुत ही मज़ा आएगा। वैसे भी किला में तो समर में भी गर्मी नहीं लगती। ये देखें, कुछ लोग बग्गी में जा रहे हैं, बग्गी में भी आप जा सकते हैं बैठकर। तो यहाँ आपको इस तरह की सवारी मिल जाएगी। वो देखें व्यूअर्स, आप देख सकते हैं यहाँ से हम घूम कर इस तरफ को आ गए हैं, बिल्कुल किला के पास। और ये देखें व्यूअर्स, ये लेफ़्ट साइड पे किला मौजूद है, इसका डोर। और यहाँ पे हम उतरेंगे ट्रेन से और इस तरफ को चलेंगे, थोड़ा सा पैदल डिस्टेंस है। और ये देखें व्यूअर्स, हमारी राइट साइड पे यहाँ पे गुरुद्वारा है और उसके आगे राइट साइड पे बादशाही मॉस्क है और लेफ़्ट साइड पे ये एंट्रेंस है शाही फोर्ट की। यहाँ से आप टिकट लेंगे, 50 रुपये का टिकट है पर पर्सन। टिकट लेने के बाद आप एंटर होंगे। ये देखें व्यूवर्स, ये एंट्रेंस है और यहाँ पे आप अपना टिकट चेक करवाएंगे। ये देखें, ये आपको लाहौर फोर्ट की तरफ से ये टिकट मिलेगा 50 रुपीज़ का। और अब हम एंटर होंगे। वेदर काफ़ी अच्छा है, बारिश हो चुकी है, तो इसके बाद काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ जो हैं वो यहाँ पर पहुँची हैं। व्यूवर्स, ये देखें, हम एंटर हुए हैं तो इसका सबसे जो सामने डोर नज़र आ रहा है उसका नाम है शाह बुर्ज दरवाज़ा। और इसके साथ ही ये देखें, आपको ये शॉप नज़र आएगी जहाँ पे आपको ज्वेलरी और काफ़ी एंटीक्स के आइटम्स मिल जाएंगी। अगर आप शॉपिंग भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ से हम एंटर हो रहे हैं इसके मेन डोर से। ये देखें व्यूवर्स, अब हम ऊपर की तरफ चढ़ेंगे। यहाँ से थोड़ी सी चढ़ाई है और कुछ फैमिलीज़ तो यहाँ पर ही बैठ गई हैं। बच्चे यहाँ आकर काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं, वो अपना खेलने का सामान वगैरह साथ लेकर आएँ क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे अवेलेबल हैं ग्राउंड्स वगैरह। ये हम यहाँ पे ये देख सकते हैं, इसके राइट साइड पे यहाँ पे रेनोवेशन हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे जाना उन्होंने लिखा हुआ है कि ममनू है। तो इस तरफ को हम नहीं जा सकते क्योंकि रेनोवेशन हो रही है। 400 साल हो गए इस किला को बने हुए। ये देख सकते हैं, ये सुरंग है। इस तरह कुछ सुरंग और कुछ एरियाज़ जो हैं वो इन्होंने प्रोहिबिटेड किए हुए हैं कि यहाँ पर आपका दाखिला मना है क्योंकि यहाँ पे रेनोवेशन हो रही है और हादसात वगैरह भी हो सकते हैं क्योंकि बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा जो है वो डैमेज हो गई हुई है। तो ये देखें व्यूवर्स, अगर आप गाड़ी लेकर आते हैं तो आप यहाँ पर इसको पार्क कर सकते हैं। खाने पीने की आइटम्स भी मौजूद हैं, यहाँ पर कैंटीन भी है और गाड़ियाँ भी आप देख सकते हैं यहाँ पर खड़ी हैं। बहुत वसी अहाता है यहाँ पे, आप फैमिलीज़ के साथ आएँ, अपनी पिकनिक मनाएं यहाँ पे। और वैसे भी तो आँखों को देखने के लिए दिल फरेब नज़ारे हैं और ये मुगलिया दौर की
फ़ने तमीर का मुंह बोलता सबूत है। और ये देखें व्यूवर्स, ये जो आपको 2 तोप नज़र आ रही हैं, ये अंग्रेज़ों के दौर की हैं। जब 1857 की जंग आज़ादी हुई थी तो अंग्रेज़ों ने किले पर कब्ज़ा कर लिया था। तो उस दौर में उन्होंने ये अपनी कब्ज़ा की निशानी के तौर पर यहाँ पे लगाया हुआ है। और इसके साथ ही यहाँ टॉयलेट का भी सिंबल लगा हुआ है कि किस तरफ को टॉयलेट है। और ये देखें, ये अंकल अकेले ही इंजॉय कर रहे हैं। ऐसे वेदर में तो भाई आप अकेले हों, फैमिली के साथ हों, मज़ा तो आता ही है। और आपको देखकर ही लग रहा होगा कि ये कितना ज़बरदस्त है। इवन कि अगर आप गर्मी में, भरपूर गर्मी में भी यहाँ पर आते हैं तो आपको गर्मी नहीं महसूस होगी, क्योंकि ये इस तरह से इन्होंने बनाया हुआ है। उस दौर की इंजीनियरिंग इस तरीके की है कि हवा की जो है वो क्या कह सकते हैं इसको, क्रॉस वेंटिलेशन होती रहती है हर वक्त। तो हर वक्त ठंडी हवा चलती रहती है। तो आप ये देखें, बड़े बड़े दरख्त हैं, इसके साए में बैठ जाएं तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे आकर गर्मी का एहसास नहीं होता। इसलिए लाहौर की जो थकी हारी आवाम होती है, गर्मी से थकी हारी, वो अक्सर यहाँ पर आ जाती है। देखें कितने बड़े बड़े ग्रीन प्लॉट्स हैं। और शुक्र है कि इसे हमारी आवाम ने ख़राब नहीं किया, वरना हमारी आवाम तो जिधर पहुंचती है हर चीज़ को ख़राब कर देती है, तबाह हाल कर देती है, कचरा मचा देती है। तो व्यूअर्स, ये जो आप सामने बिल्डिंग देख सकते हैं, इसका नाम है दीवाने आम, यानी आम अदालत। तो ये बादशाह आम अदालत इस बादशाह लगाते होते थे। जब बादशाह यहाँ पर आते होते थे तो यहाँ पे जो आम, उनकी जो रियाया होती थी, आम जो लोग होते थे, उनकी शिकायत सुनी जाती थी, उनको यहाँ पर से तोहफ़े दिए जाते थे। ये देखें, हम आप इसका बिल्कुल क्लोज़ व्यू दिखाते हैं दीवाने आम का। यहाँ पर आपको इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस बोर्ड पर। तो देखें व्यूवर्स, और ये मुगलिया दौर के बाद, यानी सबसे पहले अकबर ने किले की तमीर शुरू करवाई थी तकरीबन 1665 में। और उसके बाद जहांगीर और उसके बाद उसके बेटे शाहजहां ने इसको एक्सटेंड किया। उसके बाद यहाँ सिखों का कब्ज़ा हुआ, फिर यहाँ पे अंग्रेज़ों का। तो जब अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हुआ तो उन्होंने दीवाने आम को, काफ़ी खस्ता हाली का शिकार हो गया था, तो उन्होंने इसे हॉस्पिटल में बदल दिया था। ये देखें, जो आपको अंदर वायर सी नज़र आ रही हैं, तो यहाँ पे वो कर्टन लटका कर इसको सेपरेट वार्ड में इन्होंने तब्दील कर दिया था। तो फिर जब क्या कहते हैं, पाकिस्तान और अंग्रेज़ों का कब्ज़ा ख़त्म हुआ तो उसके बाद से दोबारा इसे दीवाने आम में तब्दील कर दिया गया और इसकी रेनोवेशन की गई। वो जो आपको सामने नज़र आ रहा है झरोका, यहाँ पे बादशाह आया करते थे और अवाम की वो शिकायत सुना करते थे। तो आप देख सकते हैं, इसकी छतें भी देख सकते हैं। ये इनकी मुगलिया दौर के इंजीनियरिंग की फ़ने तमीर का मुंह बोलता सबूत है कि किस तरह के वो ज़हीन लोग थे और क्या शाहकार नमूने उन्होंने बनाए हैं। यहाँ पर लोग शाही लिबास पहनकर अपनी पिक्स वगैरह भी बनाते हैं मुगलिया दौर की यादगार के तौर पर। लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे आपको फ़ोटोग्राफ़र भी मिल जाएंगे जो 100 रुपीस में आपकी तस्वीर बनाकर आपको आपके हाथ में पकड़ा देंगे। दीवाने आम से फिर हम आगे की तरफ बढ़ें तो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है जहांगीरी हाता। से ये है जहांगीरी हाता, जिसे जहांगीर ने अपने दौर पे एक्सटेंड किया था। और वो सामने आप देखें तो शीश महल है जो शाहजहां ने बनवाया था अपनी मलका के लिए। ये देखें व्यूवर्स, जहांगीरी हाता के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस बोर्ड पर मिल जाएगी। जगह जगह पर आपको इस तरह के बोर्ड्स नज़र आएंगे जहाँ पे आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जहांगीरी हाता में ये जो वो सामने आपको रूम्स नज़र आ रहे हैं, वो सिखों के दौर में जो खड़क सिंह था उसने अपनी रानियों के लिए बनवाए थे। ये देखें व्यूवर्स, ये सामने देखें ये स्टेज है और ये यहाँ पे फाउंटेन थे संगमरमर के, जो कि वो शाहजहां बादशाह की आप सामने देख सकते हैं कि ख्वाबगाह है। तो यहाँ से वो परफॉर्मेंस किया करती थी, उनकी जो रकासा होती थी और वो यहाँ से देखा करते थे। और अभी भी यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते हैं PTV के और बहुत सारे चैनल्स के, अक्सर कवालियाँ वगैरह और जो क्या कहते हैं
सिंगिंग कॉन्टेस्ट होते हैं वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज होते हैं। ये बादशाह की आरामगाह हुआ करती थी। देखें व्यूवर्स, ये नीचे तय खाने हैं और इन तय खानों में कॉन्फ्रेंस रूम है एक, और बहुत अमेजिंग थिंग है। अभी तो वहाँ पे जाना थोड़ा सा मना किया हुआ, रेनोवेशन चल रही है। अगर आप आएँ तो शायद तब तक खुल चुका हो, तो उससे पहले अगर जब मैं आई थी तो वो खुला हुआ था। वहाँ पे एक अमेजिंग थिंग है कि वहाँ पे 3 पिलर वाला कॉन्फ्रेंस रूम है कि मिडल में अगर लोग ग्रुप की सूरत में बैठे हुए हैं तो मीटिंग की जाती थी। तो जो कॉर्नर पे 3 लोग जिन्होंने अपनी एक्स्ट्रा बात करनी होती थी कि ये बात हमने सबके दरमियान में नहीं करनी थी, तो वो एक कॉर्नर से एक बंदा बोलता था तो दूसरे कॉर्नर वाले को सुनाई देती थी, लेकिन दरमियान में बैठे हुए लोगों को नहीं सुनाई देती थी। और हमने इसका तजुर्बा खुद भी किया है, और अगर आप आएँ तो आप भी करें। फुली वेंटिलेटेड ये बनाए गए थे और ये मलकाओं के लिए थे। और यहाँ से देखें तो आपको पूरा लाहौर नज़र आएगा। और यहाँ पे उस टाइम पे ये दरिया बहा करता था रावी, जो कि बाद में सिखों के दौर में उसने अपना रुख चेंज कर लिया। तो इसके नीचे आपको तय खाने, इस बिल्डिंग के नीचे तय खाने मिलेंगे। यहाँ पे सुरंगें हैं। वहाँ से क्या करते थे बादशाह, जब कोई जंग वगैरह होती थी तो वो उस सुरंग के ज़रिए से बिल्कुल बाहर पहुँच जाते थे। जब ख़तरा होता था तो बाहर कश्ती में बैठ के तो वो यहाँ से इंडिया पहुँच जाते थे, यानी कि दिल्ली। उस टाइम पे तो इंडिया और पाकिस्तान एक ही था, तो फिर दरिया ने अपना रुख चेंज कर लिया और यहाँ पे आबादी आ गई। उस टाइम पे वहाँ मीनार पाकिस्तान नहीं था। तो ये देखें व्यूवर्स, ये है शाहजहानी हाता। और काफ़ी यहाँ पे रेनोवेशन चल रही है। ये देखें यहाँ पे भी इसलिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को उन्होंने ना बंद किया हुआ है कि यहाँ पे नीचे नहीं जा सकते। यहाँ पे नीचे हमाम हैं, गर्म और ठंडे हमाम हुआ करते थे। नीचे तय खाने हैं जहाँ पे बादशाह अपनी फैमिली समेत गर्मियों में चले जाया करते थे। और आजकल के एसी से ज़्यादा वो ठंडे और कूलिंग एरियाज़ होते थे जहाँ पे वो अपना तमाम समर स्पेंड किया करते थे। और इसके अलावा वहाँ पे हमाम थे, पाइपों के ज़रिए वहाँ पे गर्म पानी पहुँचाया जाता था और बादशाह वहाँ पे बाथ लिया करते थे। और ये बिल्कुल उन्होंने जन्नत के तर्ज़े तमीर पर बनाया हुआ है, जैसे कि बताया गया कि जन्नत में बड़े बड़े दरवाजे होंगे और दरमियान में एक पौंड होगा और चारों तरफ सेहन होंगे। बिल्कुल इसी तरह यहाँ इस किले में बड़े बड़े दरवाजे बनाए गए हैं और दरमियान में हौज़ है और चारों तरफ प्लाट हैं। ये जैसे इस तरह आप देख सकते हैं। ये देखें हाता शाहजहानी, और वो सामने आप देख सकते हैं शीश महल है जो बादशाह ने अपनी बेगम के लिए, शाहजहान बादशाह ने अपनी बेगम के लिए बनाया था। तो इसमें टोटल शीशे का काम हुआ हुआ है, ग्लास वर्क हुआ हुआ है जो कि सीरिया से मंगवाया गया था। व्यूअर्स, ये दीवाने ख़ास है, दीवाने ख़ास है जहाँ पे ख़ास लोगों की मीटिंग होती थी। यहाँ पे आज भी 2 दरबान हमेशा मौजूद रहते हैं, लोग इनके साथ पिक्स वगैरह बनवाते हैं। ये देखें व्यूअर्स, यहाँ पे हमें ये देखें एक सांप का छोटा सा बच्चा भी नज़र आ गया है, क्योंकि बारिश हुई है थोड़ी देर पहले तो ये पानी में ये देखें तैर रहा है। तो इस तरह की चीज़ें भी आपको मिल सकती हैं यहाँ पे। वो सामने आपको एक चबूतरा नज़र आ रहा होगा बिल्कुल ताज की शक्ल का, तो वो भी आप बादशाह ने, शाहजहान बादशाह ने अपनी मलका के लिए बनाया था। वैसे तो उनकी और भी बीवियाँ थी, लेकिन वो अपनी मलका मुमताज़ से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और मलका मुमताज़ जो थी वो ये ताज पहनना पसंद नहीं करती थी। तो जब बादशाह को ऐसे देखने के लिए आना होता था तो बाकी मलका ने ताज पहने होते थे, तो बादशाह ने मुमताज़ के लिए ये ताज वैसे ही बना दिया कि मलका जब यहाँ पर आया करें तो उन्हें ये महसूस ना हो कि उन्होंने ताज नहीं पहना हुआ। तो आप देखें कि उस दौर के भी बादशाह अपनी बीवियों से कितना प्यार करते थे और उनके लिए उन्होंने क्या क्या कुछ नहीं किया। ये देखें व्यूअर्स, शीश महल के अंदर हम नहीं जा रहे, हमारे पास टाइम कम है। अगर आप शीश महल के अंदर जाएं तो यहाँ से भी आपको टिकट लेना पड़ेगा और अंदर आपको शीश महल का टोटल वर्क नज़र आएगा, सीरिया से मंगवाए हुए ग्लास का वर्क। ये देखें व्यूवर्स, ये ताजमहल के अंदर का व्यू है। इसी तरह से ये तमाम वॉल्स पे आपको मिरर वर्क नज़र आएगा और गोल्ड प्लेटिंग के साथ। अब हम दूसरी तरफ आए हैं तो ये देखें, यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि ये जो बारूद खाना है ये उसकी पहले इस तरह की हालत थी और अब उसमें काफ़ी रेनोवेशन हुई है। यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए बोर्ड लगाए गए हैं कि कहाँ पे आपको कौन सी चीज़ मिलेगी।
व्यूवर्स ये यहाँ से देखें, ऊपर से भी आप देख सकते हैं ये एंट्रेंस एंड एग्जिट एरिया जहाँ से हम ऊपर की तरफ चढ़कर आए थे। तो कितना ब्यूटीफुल सा ये सीन है। तो व्यूवर्स ये देखें, ये है बारूद खाना। तो ये यहाँ पे जब अंग्रेज़ों की हुकूमत आई थी तो ये उन्होंने अपनी हुकूमत में क्या किया था, यहाँ पे वो बारूद जमा करते थे। जब 1857 की जंग लगी थी तो उस दौरान वो यहाँ पे अपना बारूद जमा करते थे। ये नीचे तय खाना है, ये देखें। अब हम आपको बारूद खाना के करीब जाकर इसका करीब का व्यू देते हैं। और ये देखें, वाह कितना नीट हो गया। अभी जो आपने पहले पिक देखी थी तो यहाँ पर जंगली घास वगैरह उगी हुई थी, यहाँ ग्रास था और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन महकमा सारे कदीमा और बहुत सारे दूसरे कंट्रीज़ के स्टूडेंट ने और रिसर्चर्स ने सब ने मिलकर इसको साफ़ किया है। यहाँ से आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। और इस एरिया को इतना ज़्यादा नीट क्लीन बना दिया है। दूसरी जानब देखें तो व्यूवर्स यहाँ पे आपको नज़र आएंगे बाग हमाम शाही, यानी मलकाओं के लिए बाग हैं। उस टाइम पे ये एरिया टोटल कवर्ड होता था, लंबी लंबी ऊंची ऊंची दीवारें थीं। तो मतलब पर्दे का टोटल इंतज़ाम था। यहाँ मलकाएं बैठकर बाथ लिया करती थी, इंजॉय किया करती थी। ये देखें व्यूवर्स, यहाँ पे इस तरह से छोटे छोटे से होस टाइप यहाँ पे बने हुए हैं। ये देखें, ये पॉन्ड है, यहाँ पे बाथ लिया करती थी। इसके अलावा ये देखें, यहाँ पे मतलब हादसात के पेश नज़र इसे बंद कर दिया गया क्योंकि 400 साल हो गए हैं इस किला को बने हुए। तो अब काफ़ी ज़्यादा इसको रेनोवेशन की ज़रूरत है। ये अंदर भी आप देख सकते हैं, ये बाथिंग एरिया यानी हमाम है और इसके चारों तरफ रूम्स हैं जहाँ पे वो अपने कपड़े तब्दील करके यहाँ पे बाथ लिया करती थी। यहाँ आकर व्यूवर्स एक चीज़ का बहुत शिद्दत से एहसास होता है कि ये दुनिया फ़ानी है। हम कितने भी महल बना लें, हम कितनी भी सोने की चीज़ें जमा कर लें, कितनी जायदादें बना लें, लेकिन एक दिन सब कुछ छोड़कर यहाँ से जाना ही है। जैसे आज हम ये देख रहे हैं, जब उन्होंने बनाया होगा, दुनिया पे उनकी हुकूमत थी, कभी उन्होंने सोचा था कि एक दिन वो ये सब कुछ छोड़कर चले जाएंगे। तो इसलिए दुनिया फ़ानी है, इसका ख्याल रखें। तो व्यूवर्स अब हमारा वापसी का सफ़र शुरू हुआ जाता है, हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं। तो इसके साथ ही मैं आपसे अल्लाह हाफिज़ चाहूँगी। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और ये हम एग्ज़िट गेट पर पहुँच चुके हैं। इसके साथ ही मेरी एक छोटी सी एडवाइस है, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। छोटी सी ज़िंदगी है, क्या करना है एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करके। तो अगर जिनसे नाराज़ हैं उनसे सुलह कर लें और खुश रहें और अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।